हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको अपने माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द वर्ल्ड, हर्मिट, द फूल, प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो पहले आज की एनर्जी। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आपका आज का दिन जैसे लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं होगी। आज आपका खुद का मन करेगा नहीं कि बात करूं मैं किसी से, मतलब अकेले शांति से बैठने का आज आपका मन होगा। आप अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो, अपने लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहते हो, और जैसे भीड़ भड़क्के में नहीं बैठना चाहते। मतलब आप फैमिली के बीच में भी बैठे हो तब भी वहां पे अपने आप को अकेला महसूस हो रहा है। मतलब आज का दिन आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरे कोई अपना भी अगर मेरे साथ बैठा है तो वो भी मेरा अपना नहीं है। मतलब भीड़ में बैठ के भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मतलब जैसे आपको लगेगा कोई समझ नहीं रहा है मुझे। आज के दिन आज कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स जो है वो अपनी मौज मस्ती में रह रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन क्या आ रहा है जा रहा है। वो अपने आप में फोकस है। यहाँ पे नई कोई जॉब ढूंढ रहा है कोई। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की या बिजनेस की प्लानिंग हो रही है, किसी तरह की कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसकी प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी है कि किसी तरह की ट्रैवलिंग कर सकते हो आज के दिन, या ट्रैवलिंग के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे लोकेशन चेंज करने की भी कोई यहाँ पे आपके मन में एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी तरह की लोकेशन चेंज कर सकते हो आप लोग, या फिर आने वाले टाइम में आप लोकेशन चेंज
आपके बिजनेस में, आपके करियर में होने वाला है, या फिर आपका घर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में आप लोग बिजनेस रिलेटेड आप जा सकते हो। यहाँ पे लोकेशन चेंज होना मतलब किसी तरह की अब्रॉड भी आप जा सकते हो। यहाँ पे अगर अब्रॉड जाने का अगर आपका केस लगा है, आपका फाइल लगी है, तो यहाँ पे वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब किसी तरह की वीज़ा भी आ गया आपका और आपको आपकी ट्रेवलिंग शुरू होगी, मतलब आप जाने की तैयारी में हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स जो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपना एक रूटीन फॉलो करते हुए दिखाई दे, मतलब एक बेस्ट रूटीन जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। मेरे बॉडी में जैसे कोई फैट ज़्यादा हो गया है तो मैं जैसे वॉक करना शुरू कर दूँ, जिम ज्वाइन कर लूँ, यहाँ पे किसी तरह की डाइट प्लान कर लूँ। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के घर में कोई मदर फिगर है जो जिनकी हेल्थ इश्यूज़ की आपको खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप लेडी खुद हो, आप फीमेल हो, तो आपकी भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर घर में कोई फीमेल पर्सन है, या फिर आपके आस पड़ोस में, या फिर आपके लव वंस में से किसी की हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे सकती है आज के दिन, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। यहाँ पे दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने, द स्टार ने, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो रिटर्न की वाइब्रेशन है, मूवमेंट की वाइब्रेशन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। स्पेल टेक्निक या कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन निकल जाए, या किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर की विश है कि आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ फिर से रीयूनाइट होना। यहाँ पे ये एनर्जी है। होपफुल बहुत है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, टेम्परेरी है। यहाँ पे हमारा फिर से रीयूनियन होगा। वो सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, दोबारा फिर से एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से एंट्री करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरह की नई जर्नी दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे दोबारा पलट के आने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कोई विश आपकी भी पूरी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी विश है आपसे मिलने की, ठीक है। यहाँ कॉल मैसेज भी आ सकता है, या फिर ट्रेवल करके खुद भी आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं। ये एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा था तो यहाँ पे बैलेंस आने वाली है सिचुएशन। जो भी सिचुएशन अभी आपकी इनबैलेंस हुई है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी तो वो फेवर में भी होगी। यहाँ पे किसी तरह की सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की अगर आपके या आपके पार्टनर की किसी की हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे तो वो भी ठीक इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे, मतलब, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो रीयूनियन के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जब बैलेंस हो जाती है तो यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो आपके साथ एक फैमिली, जो आपके पार्टनर के साथ अगर जो फैमिली है, उस फैमिली में प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से है कि वो सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हो तो। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, और द मून और फूल। तो यहाँ पे मेजर लेवल की ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं, द फूल, द मून और हर्मिट। तो हर्मिट को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पे आइसोलेट करके बैठे अपने आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में बैठ के, मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपी हुई है अभी इस रिश्ते के बारे में, बहुत सीक्रेट है, बहुत ज़्यादा। यह सीक्रेट आपके पार्टनर की तरफ से कुछ रिवील होने वाले हैं, या
आपकी तरफ से रिवील हो चुके हैं यहाँ पे। इस वजह से अब आपके पार्टनर जो हर्मिट में है, किसी तरह की सोच विचार में है, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की एनर्जी है। यहाँ पे जो आपके जो सीक्रेट यहाँ पे रिवील हुए ना, उन सीक्रेट के बिहाफ पे वो कुछ रिस्क लेने की एनर्जी में है। यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। यहाँ पे बहुत सोच विचार के, ऐसे कोई टेम्परेरी काम नहीं करने वाले या फिर किसी तरह से लोगों की बातों में आके नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की, अपने आप की और इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन रिसेंट पास्ट और अभी के में जो भी पूरा एनालाइज करके पूरी तरह से, मतलब अपने ही सवालों के जवाब ढूंढ के वो फिर रिस्क लेंगे। ठीक है, अभी पर वो इतनी जल्दी नहीं लेंगे, पर यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएगी। यहाँ पे किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ठीक है, पर मदर इशू दिखाई दे रहे हैं। मदर भी आपके पार्टनर को किसी तरह की भड़का सकती है। उनकी मदर, मतलब आपकी मदर नहीं, आपके पार्टनर की मदर या मदर फिगर कोई लेडी है, वो उनको किसी तरह की आपको के पार्टनर और आपके बीच में इल्यूजन क्रिएट कर रही है, किसी तरह की कंफ्यूजन को क्रिएट कर रही है। पर आपके पार्टनर जो बहुत सोच समझ के अब आपके पास अगर आएंगे तो बहुत सोच समझ के रिस्क लेंगे। यहाँ पे वो सुन सबकी रहे पर करेंगे वो अपनी। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स आई है, किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की गई है किसी की वजह से, तो वहाँ पे या थर्ड पार्टी की वजह से कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही थी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है अंदर से डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, पर आपके पास आना चाहते हैं। जब भी आपके पास आपके पार्टनर आएंगे ना, तो किसी तरह की सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे। यहाँ पे किसी तरह की डिसीजन के साथ आएंगे। यहाँ पे किसी तरह का बैलेंस बनाते हुए आएंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर जो अभी की एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि चाहते हैं वो खड़ा होना, आपके लिए स्टैंड लेना, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, पर यहाँ पे अंदर से डरे हुए हैं, जो दिखा नहीं रहे, क्योंकि अंदर का जो डर है वो सिर्फ उन्हें पता है। पर वो बाहर क्या दिखा रहे हैं, बाहर वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, पर अंदर से वो बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी में, डर की एनर्जी में है। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से डरे हुए हैं। पर यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेने की एनर्जी में, आपके पास वापस आने की एनर्जी में, क्योंकि जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस है वो आप में ही दिखाई देती है उन्हें। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो अभी की सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी लेंगे और आपके पास रिटर्न भी आएंगे। यहाँ पे खुशियाँ आपके लिए आप डिजर्व करते हो, और आपके पार्टनर भी इन खुशियों के साथ आपके पास रिटर्न आने वाले, और किसी तरह की कोई कमिटमेंट या किसी तरह का कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, वो चीज़ भी आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जब आपके पार्टनर आएंगे ना, तो टेम्परेरी नहीं आएंगे, फिर परमानेंट आएंगे। चलिए देखते हैं, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पार्टनर के घर में, जो आपके पार्टनर कुछ ऐसे घर के ऐसे मेंबर है जो जिनके सिर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी तरह की कोई कह सकते हैं घर की जिम्मेदारी उनके सिर पे है, कि जैसे वो घर के ऐसे मेंबर जो कमा के उन घर का खर्चा चलाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर फंसे हुए, दबे हुए यहाँ पे, पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, पर अपने प्यार को, अपने इमोशंस को शो नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे पता है कि मैं अभी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अभी बर्डन में है आपके पार्टनर। पर जो प्यार है वो शायद आपके पार्टनर आपको बताते नहीं है, पर प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार। वो किसी को नहीं मतलब शेयर नहीं कर सकते आपके प्यार को। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो जैसे ये लेडी है ना, जैसे अपने कप को कितने घूर रही है, कितने बुरी तरह से घूर रही है ना, तो ये कप आप हो, ये जो इंसान है, ये इस कप में आपका प्यार है।
ठीक है, इस प्यार को किसी का नहीं होने दे सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर है, इस कप में कोई और नहीं देख सकता, मतलब कि ये प्यार मेरा है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे वो अपनी इंट्यूशन पावर को सुनने वाले हैं। यहाँ पे जो उनकी अंदर की आवाज बोलेगी वो ही उस चीज को ही फॉलो करेंगे। बहुत ज्यादा वो भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, किसी तरह की विजडम, किसी तरह की इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह के मंत्रा, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी को भी उन्होंने एक एंट्री कर ली है। ये वाली एनर्जी भी है। पर आपके पार्टनर आएंगे आपके पास क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। पर यहाँ पे अभी आने वाली एनर्जी कम है, पर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अभी घिरे हुए। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी या थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी तब वो आपके पास आएंगे। क्योंकि अभी की एनर्जी में तो एनर्जी ये है कि मिस जरूर कर रहे हैं, प्यार करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, पर आने की एनर्जी में नहीं है इस टाइम पे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की विश है आप, ठीक है, आपके इस रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेंगे, पूरी पावर में आएंगे। क्योंकि शायद आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई एज डिफरेंस है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह के रिलीजन कास्ट का कोई इशू है, या किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी इशू है जिसको बहुत नॉर्मल तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पता है उन्हें कि आपकी फैमिली और अपनी फैमिली को मनाना, या लोग सोसाइटी की जो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए मुझे पावर में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे आप उनकी विश हो, आप अपनी विश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, ये होगी क्लैरिफिकेशन। अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। क्या है आपकी डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, ओके। देखो, अब मैं कुछ आपको बताऊं। यहाँ 777 नहीं 7777 की एनर्जी है। 555 नहीं 4 टाइम 5 की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पे। और 222 नहीं 222, ठीक है। आपको एंजल नंबर 222, 4 टाइम 7 और 555 नहीं 4 टाइम 5, अगर ये दिखाई दे रहा है तो 2 नंबर जो होता है यूनियन के नंबर होते हैं, रियूनियन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। 4 टाइम 7 दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आपको किसी तरह की इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ाई जा रही है। किसी तरह की आप स्पिरिचुअल जर्नी के एक पार्ट बन चुके हो। किसी तरह का आपकी विजडम को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। वो रिसीव करने के लिए आपको क्राउन चक्र अपना ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र जो है 7 नंबर होता है वो भी, ठीक है, 7वां चक्र होता है हमारा। तो 7 चक्र जो 7वां चक्र जो हमारे को ओपन रखना होगा, ये क्राउन चक्र होता है। इससे हमारे गाइडेंस दी जाएगी, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ईश्वर की द्वारा दी हुई, जो डिवाइन की द्वारा दी हुई जो पावर है, किसी तरह की हमें विजडम दिया जा रहा है, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जा रहा है, हमारी जर्नी में हमें गाइडेंस दी जा रही है। तो ये हमें क्राउन चक्र से ही
रिसीव होगा। तो यहाँ पे क्राउन चक्र अपना ओपन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 222 बता दिया, 4 टाइम 5 का है, तो यहाँ पे मेजर लेवल की आपके लाइफ में, मेजर लेवल मतलब छोटा मोटा चेंज नहीं, मेजर लेवल का आप लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन इतना जबरदस्त होगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। यहाँ पे ये लव लाइफ की ही नहीं बात करी मैं, लाइफ के किसी भी एरिया में आपका मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन भी हो सकता है, रीयूनियन के भी पूरे पूरे चांसेस है। और 22 आपका इसलिए भी दिखाई दे रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, इमोशंस को कंट्रोल करना भी आपके हाथ में। यहाँ पे जब हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते ना, तब भी हमें 22 दिखाई देना शुरू हो जाता है, और ये रीयूनियन के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है आपको 2772 जैसे मिरर नंबर भी दिखाई दे सकता है, कि जब आपको मिरर नंबर दिखाई दे तो इसका मतलब जो भी थिंकिंग आपने रखी है, जो भी जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, उस टाइम पे जब भी आपको ये मिरर नंबर दिखे, तो जरूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर के लिए सोचो, किसी के बारे में भी सोच रहे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी होती है कि जिसके बारे में भी आप उस टाइम पे सोच रहे हो, तो सेम एनर्जी उनकी भी है, वो भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं। अगर आप पार्टनर के बारे में सोच रहे हो उस टाइम पे, आप जब भी आपको ये नंबर दिखे, तो आप एकदम से ध्यान दो कि आप किसके बारे में सोच रहे थे, जिसके बारे में भी सोच रहे थे वो इंसान भी आपके बारे में सेम टू सेम सोच रहा है, ठीक है। तो मिरर नंबर इसलिए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की आपको कहा जा रहा है, आपने काफ़ी टाइम से जो वेट किया है अपने अच्छे टाइम का, अपनी लाइफ में किसी तरह की एक कह सकते हैं आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है हर चीज़ में, मतलब आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके फाइनेंस में हो, या फिर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपने डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, आप लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हो, या बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान हो आप, आपको इमोशनली लोग आपको दबाते हैं, यहाँ पे इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जाता है, यहाँ पे इमोशनली आपको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर ये एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये जो इमोशंस है उसे कंट्रोल करना, बैलेंस करना, ये आपके हाथ में है, ठीक है। लोगों का काम है आपको तंग करना, यूज़ करना, पर आप खुद सोचोगे कि आप लोगों के हिसाब से चलना चाहते हो, या अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ रिश्ते में या करियर में, उसके बाद मैं डिज़र्व करता हूँ एक अच्छी लाइफ, अच्छी स्टेबल लाइफ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लो। इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल होने के लिए आपको, मतलब एक प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा रूड होना भी एक गलत है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस को लेके भी चलना बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे बैलेंस बनाओ अपनी सिचुएशन में, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको इंट्यूशन दी जा रही है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस दी जा रही है, पर आप उसको शायद इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी इंट्यूशन तो आपको गाइड कर रही है, पर आपको लोग भड़का रहे हैं, लोगों के द्वारा आप कंफ्यूज किया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि लोगों के हिसाब से मत चलो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इंट्यूशन आपको, मतलब इंट्यूशन क्या होती है, ईश्वर के द्वारा देवी जो गाइडेंस होती है उसको फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो जहाँ भी जिस भी एरिया में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और आप स्टैंड भी ले पाओगे, और अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ, जैसे आपने एक ड्रीम लाइफ है आपकी, वैसे आप जी सकते हो, वो बेशक किसी पर्सन के साथ, या फिर अपनी लाइफ जैसे आपने एक इमेजिनेशन में रखी है कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अच्छे करियर सेटअप करना है, मुझे मेरी मंथली अमाउंट इतनी होनी चाहिए, मेरी लव लाइफ अच्छी होनी चाहिए, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, उसको ड्रीम को फॉलो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैंड लेना होगा, और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना होगा, ठीक है। यहाँ पे उसको फॉलो भी करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। जो भी आपने वेट किया है, जो भी आपने इमोशनली किसी को अपना दिया है, या फिर किसी तरह के एफर्ट लगाए हैं, सबका पे बैक होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स
डिवाइन सब आपको देख रहे हैं। आप सोचोगे कि सिर्फ और सिर्फ मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत कोई देख नहीं रहा, तो आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। ऊपर वाला आपको सब पूरी तरह से देख रहा है और आपको उसके हिसाब से ही आपको रिज़ल्ट भी देगा। आपके फ्रूटफुल आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं, जो भी आपने लोगों के लिए, क्योंकि कर्मा बैक कहते हैं ना कि आपने लोगों के लिए अच्छा किया है, तो आपका टाइम भी आ चुका है कि अच्छा आप भी डिज़र्व करते हो। तो अब आपकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें अच्छी आएगी। तो आपको क्या कहा जा रहा है, अपने इमोशंस और अपने आप को बैलेंस करो और अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। अपनी इंट्यूशन पावर को, जो आपकी इंट्यूशन पावर जो दी गई है, उसे फॉलो करो। ठीक है, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, पर आपको लोगों की बातों पे नहीं आना है। ठीक है, ये डेस्टिनी में है आपके सब कुछ, पर आप अपने आप खुद ही उस डेस्टिनी में मिलने वाली चीज़ों को डिले में लेके आ रहे हो। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में समर सीजन है। एम्प्रेंस, तो यहाँ पे अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई, अगर आप वेट कर रहे हो, तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में है। और यहाँ पे दिसन, तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जो भी काफ़ी लंबे टाइम से आपने जो भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपकी फेवर में होने वाला है। यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। ये सक्सेस आपको आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस आने वाली, इतना नेम फेम बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में। ग्रोथ, सक्सेस, जो भी आपने अचीव करना है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप पॉजिटिव होते रहिए। ठीक है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, तो सब कुछ होगा। तो आज का दिन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कमिंग मंडे है मून साइकिल, तो यहाँ पे जो भी फुल मून और न्यू मून में जो भी रिचुअल करोगे, वो बहुत पावरफुल होते हैं। और इसमें आप अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे मेडिटेशन करके, अपनी मून के सामने मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हो, विजडम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ अक्टूबर मंथ है, यहाँ पे एम्परर भी आया है, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई पोजीशन को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में है। जुलाई मंथ है और विद इन अ ईयर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, पता नहीं कब इश्क हो गया। आई मैरी यू, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे कहे कि हमें तुमसे प्यार हुआ, इश्क हुआ। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। उसके बाद है तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें इस नाम से, और तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग या कोई मैसेज। चलिए जी, ये बार बार आ रहा है आपके लिए ये मैसेज कि आप अपनी लाइफ, अपने आप को प्यूरिफाई करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी गिले शिकवे है, किसी के लिए दर्द, तकलीफ, दुख तकलीफ अपने लिए रखा है, कुछ गिले शिकवे रखे हैं, किसी के लिए गुस्सा रखा है, जो भी नफरत रखी है, किसी तरह की कोई भी टॉक्सिक चीज़ है ना, वो अपने अंदर से निकालिए, रिलीज कीजिए उन्हें। ठीक है, जब आप अपने आप को खाली कर दोगे, तो फिर तभी तो वो जो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, वो आपको रिसीव करने के लिए आप तैयार होगे। जब आप पहले से ही भरे हो, तो आपको क्या चीज़ आपके अंदर जाएगी। अगर आप इस गंदगी से भरे हो, अपने आप को इन चीज़ों में भर के रखा है, तो आप पॉजिटिविटी को कैसे
एक्सेप्ट कर पाओगे। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को क्लींस कीजिए, अपने आप को प्योरीफाई करना शुरू कर दीजिए, तभी आपकी लाइफ में जो आप पॉजिटिविटी को या किसी तरह की ब्लेसिंग को रिसीव करने के मोड में आ जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे भी वही आया है, आपको फॉरगिव करना है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए बहुत स्पेशल मैसेज है ये। डोंट स्टॉप, कॉम्प्रोमाइज, यू आर रेडी और परफेक्ट टाइमिंग, हेल्पफुल पीपल, वेट। तो यहाँ पे आप काफी टाइम से जो वेट कर रहे हो ना, तो वेट मत करो, आपको रुकने थमने के लिए मना किया है। जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, जहां भी आप काम कर रहे हो, आप काम करते रहो। आपको डायरेक्ट डायरेक्टली आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, और सब कुछ आपके हाथ में है, जैसे आप चाहो वैसी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद के क्रिएटर खुद हो। ठीक है, अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। यहाँ पे अगर परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो, तो ये परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। कहीं किसी टाइम पे अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो अपनी लाइफ में अगर बैलेंस के लिए अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर आपका लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे लीगल इशू के लिए भी आपको कहा जा रहा है, कहीं थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर कहा जा रहा है, तो अगर आपको लगता है कि उस कॉम्प्रोमाइज से आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। बस उसमें ये देखना कि कॉम्प्रोमाइज में आपको नीचे दबाया ना जाए। अगर आपको लगता है उस कॉम्प्रोमाइज में आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, सिचुएशन में आप कुछ आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, और लोगों के को फॉरगिव करना शुरू कर दो, तभी आपकी लाइफ में खुशियां एंटर करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आपकी लाइफ में पीस की ब्लेसिंग आ गई है। ठीक है, आपने जितने भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये आपकी ब्लेसिंग है। आपके जितने भी एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। और लॉन्ग लाइफ के लिए भी आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।